पाकिस्तान ने बोला कि साहब जो इंडिया सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहा है वो सैटेलाइट इमेजेस शायद ठीक नहीं है क्योंकि अमेरिका तो इनके साथ है, इसीलिए वो झूठी सैटेलाइट इमेजेस दिखाई भारत ने, ये कह रहा है पाकिस्तान। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाइना की भी तो सैटेलाइट इमेजेस हैं, तुम दिखा देते। We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. जी डोवल साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं। उन्होंने कह दिया जनाब कि पाकिस्तान जो है वो कोई फोटो दिखा दे, हमें कोई चीज दिखा दे कि हमारा कहाँ पे नुकसान हुआ है। तो जारी बात है वो इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए फोटो दिखा दे या ये पाकिस्तान के पास फोटो है ही नहीं है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर दिया गया बयान पाकिस्तान को चुभ गया है। ये कहते हैं कि इंडिया ने कोई टारगेट मिस नहीं किया। पाकिस्तान में जो तबाही हुई है उसके मनासिर मौजूद हैं, लेकिन इंडिया में क्या तबाह हुआ है, क्या इंटरनेशनल मीडिया के पास, फॉरेन मीडिया के पास कोई सैटेलाइट इमेजेस मौजूद हैं? बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने रेज किया है। जो सारे आपके जहन में प्रश्न चल रहे थे कि डोभाल साहब कब बोलेंगे, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, डोभाल साहब तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, आखिर हुआ क्या था? आज उन्होंने सब कुछ बता दिया है। कुछ किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, कोई नुकसान किया गया है तो बिल्कुल होनी चाहिए सैटेलाइट इमेजेस या कोई ना कोई फोटो होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया। आप जानते हैं जो होम मिनिस्टर साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी, या सामने खैर कुछ पॉलिटिशियंस भी बैठे थे, तो मुझे ये नहीं पता ठीक से कि वो बात किस ग्रुप से कर रहे हैं। कहते हैं प्रिसीजन की जब आप बात करते हो, टारगेट मिस ना करने की बात करते हैं, तो कौन सा टारगेट आपका अचीव हुआ है वहां पे? ये जो आपने इस पूरे खित्ते को न्यूक्लियर वॉर में ऑलमोस्ट धकेला था। डोभाल ने शुक्रवार को चेन्नई में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने सटीकता के साथ पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। दूसरी ओर भारत में इस संघर्ष के दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपके लोग जो हैं वो आते रहते हैं और उनसे स्लिप ऑफ टंग के जरिए से बताया जाता है कि क्या क्या नुकसान हुआ है, जो आपसे मिस हुआ है। जय हिंद दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए, और जिसमें राफेल का भी नाम ले रहे थे, लेकिन भारत के तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने जो पाकिस्तान पे खुलासा किया उससे पाकिस्तानी मीडिया तिलमिला गई, और उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान में हमने 9 ठिकाने तबाह किए बिना टारगेट मिस किए हुए, और अगर पाकिस्तान ने कोई फाइटर जेट मार गिराया है तो उसका सबूत दे, कोई भी फोटो इमेज हो वो दिखाए। अजीत डोभाल जी के इस बयान से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। भारत ने जो मिसाइल्स फेंके वो कोई हमारे यहाँ जो है वो इधर गिर गए, उधर गिर गए, पीछे गिर गए, ऐसा और हमने जो किया तो वो एग्जैक्टली जाके जहां हमने निशाना लगाया था वहीं गिरे। तो अगर हमें इतनी सक्सेस मिली है तो फिर जरूर हमें तो सारी दुनिया को दिखाना चाहिए कि भारत जो हमसे कई गुना बड़ी कंट्री है, जिनके पास पैसा, लोग और कह लीजिए जो हथियार होते हैं वो भी हमसे कहीं ज्यादा है, फिर भी हमने उनका इतना नुकसान कर दिया, लेकिन हम दिखा नहीं रहे। ये बहुत अजीब बात है, और इसमें यकीनन कुछ दिन के बाद यही पता लगेगा कि दाल में कुछ काला था। आपको मालूम ही है, चाहे कोई भी जंग हो, किसी भी, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान की, तो कई साल के बाद चीमा साहब जो रिपोर्ट्स बनती हैं उसमें जाकर असल हकीकत सामने आती है कि किसने क्या किया। बिल्कुल मैडम, आप बात तो सही कर रही हैं कि रिपोर्ट्स आती हैं और बाद में पता चलता है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये अब वो बेसिकली अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल मीडिया जो है ना वो ये सारा काम खराब कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया, आपको क्या लगता है इंटरनेशनल मीडिया इंडिया के खिलाफ था, या इंटरनेशनल मीडिया क्यों इंडिया के खिलाफ होगा? इंडिया तो बड़ा अच्छा वेस्ट का दोस्त है। देखें वो न्यूयॉर्क टाइम्स से खफा है, तो अमेरिका तो दोस्त है इंडिया का, हम तो दोस्त नहीं थे ना। आपको पता ही है हम तो कितनी तनकीद करते रहे अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने हमें मुंह लगाना बंद कर दिया, अमेरिका ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। तो दोस्त तो वो थे, तो मीडिया क्यों खिलाफ हो गया आपके ख्याल में, वेस्टर्न मीडिया इंडिया के? देखिए मीडिया कहीं का भी हो, काफी हद तक जो है वो कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है। थोड़ा बहुत हाँ वेस्ट का मीडिया अक्सर जो है वो बाहर निकल के भी अपने तौर पे भी काम करता है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल से कंट्रोल होता है, लेकिन 10% तो होता ही होगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो हो सकता है कि उन्होंने या फिर उन्होंने खुद महसूस किया है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से अटैक किए गए उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी तो चाहिए ना सर कि फिर वो सबूत दे दे
क्या जरूरत है इतनी बातें जो है वो अजीत डोभाल साहब से या किसी से भी सुनने की। और दूसरी अगर भारत की आप बात करें तो पिछले 2 टेन्योर में जो मोदी जी का रहा है उसमें तो उनकी फॉरेन पॉलिसी और जो इकोनॉमी है वो बड़ी तगड़ी रही है। और यकीनन अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि हमारी साइड पे, एशिया साइड पे जो है वो भारत हो या कोई भी हो, वो उनसे ये कहे कि जी हमें जिससे मर्जी हम ऑयल लेंगे, आप कौन होता है हमें डिक्टेशन देने के लिए, हम चाबहार पोर्ट पे भी काम करेंगे ईरान के साथ। आप हमें देख लीजिए हम कैसे डर के बैठे हुए हैं। हमने वो जो गैस पाइपलाइन है हम उस पर काम ही नहीं कर पा रहे इसलिए कि अमेरिका को पसंद नहीं है, लेकिन भारत तो चाबहार पोर्ट पे काम कर रहा है। और इसी तरीके से उन्होंने रशिया से भी ऑयल लिया और कहा कि जी हम नहीं सुन रहे। तो कहीं ना कहीं जाकर जो है जब आप अपने से कहीं बड़े, जाहिर अमेरिका भारत से तो बड़ा ही है ना कहीं ज्यादा, आप जब उनको आंखें दिखाते हैं तो आपको किसी ना किसी जगह जाकर तो वो आपको जो है कोशिश करते हैं गिराने की। हो सकता है ऐसा कुछ हो रहा हो। कितना बड़ा जो आपने सीन क्रिएट किया जंग का माहौल बना के और एक अटैक का माहौल बना के, और पाकिस्तान को किसी तरह से फाइट ऑफ की ग्रे लिस्ट में दोबारा से कराएं या पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिलवाएं, वो आपसे मिस हो गया है। G7 समिट, SCO, फिर मुझे दोबारा से दोहराने पड़ेंगे, वो सब कुछ आपसे मिस हो गया है ये। और फिर डिप्लोमेटिकली आप फेल हुए हैं, सब कुछ आपसे मिस हो गया है। और अब जब आपकी आवाम का आप पे प्रेशर आ रहा है तो आपको ऐसी स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही हैं। अब जो आप मिस कर रहे हैं वो सबसे बड़ी, यू आर नॉट कमिंग टू टर्म्स विद दिस डिफीट, ये आप मिस कर रहे हैं कि चलें बस हो गई, हार शिकस्त हो गई, अब आपसे मिस हो गया है। फिर आपने जो अपना सरहदों पे, जो बॉर्डर्स पे नुकसान कराया है, अभी जब आप ऑनर्स का ऐलान आपने किया तो आपने तो कहा था हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, हमारे से कोई लोग गए ही नहीं, मारे ही नहीं गए। तो अब ये जो ऑनर्स में नए नए नाम निकल के आ रहे हैं, ये कहाँ गए हैं? ये ज़ख्मी हैं, इनको मार दिया गया है, इनको किसने मारा है? जिनको आपने कहा कि हम इनको पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें ऑनर करेंगे। जिंदा लोगों को भी डेफिनेटली किया जाता है, जो दुनिया से गुजर गए हैं उनको जो ऑनर कर रहे हैं, वो तो आपने नुकसान जो है वो नहीं अपने लोगों को बताया, अपने लोगों से सच बोलने का मौका वो भी आपसे मिस हो गया है। तो ये सब कुछ है जो आप मिस कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि आपके टारगेट्स अचीव हो गए हैं, आपका एक भी टारगेट अचीव नहीं हुआ, आपसे सब कुछ ही मिस हो गया है। आपका सबसे बड़ा टारगेट तो पहलगाम टेरर अटैक के टेररिस्ट को पकड़ना था, वो आप टोटली मिस कर गए और आप उसकी वजह से अपनी वो शर्म मिटाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी है और उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि पाकिस्तान सोचने पे मजबूर हो गया। जो टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उनकी बोलती बंद हो गई है। और अजीत डोभाल जी ने कहा, हमारी सेना ने पाकिस्तान में बिना टारगेट मिस किए हुए 9 ठिकाने तबाह किए थे। अगर तुम लोग भारत में एक कांच भी तोड़े हो तो उसका फोटो दिखाओ। इस बयान के बाद पूरी इंटरनेशनल मीडिया में अजीत डोभाल जी का ही चर्चा चल रहा है, जिस पे पाकिस्तानी मीडिया में भी तमाम बातें चल रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।